आप सबका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज। तो ये लेसन प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हम देखे थे कि अनीता और उनकी मदर है वो उनकी हेल्प कर रही थी और विलेजेस में जाके वो सबको बोलते थे कि एजुकेशन अच्छी बात है, सब गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज हम नया टॉपिक वही लेसन का जो आधा हिस्सा सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 35 से हम देख रहे हैं बी कीपर, जो मधुमक्खियाँ पालते हैं उनके बारे में यहाँ पे पैराग्राफ दिया है। हम वन बाय वन लाइन बाय लाइन सीखते हैं। देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया, हनी बीज आर अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर्स। अनीता कह रही है कि उनके एरिया में लीची ट्रीज जो होते हैं, ये लीची एक ट्री का नेम है, वो उनके गांव में बहुत सारे थे और उनके ट्रीज पे बहुत सारे फूल भी लगते थे और वो फूल के पास मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होती थी। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होती थी जो फ्लावर्स होते वहाँ। हम हमारे गार्डन में भी देखते हैं कि जहाँ कहीं भी फूल्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पे आती है, बहुत टाइप के इंसेक्ट्स भी वहाँ पे आते हैं, राइट। तो वो बोल रही कि उनके एरिया में बहुत सारे लीची ट्रीज थी और वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पे आती थी। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट। और बहुत सारे पीपल उनके गांव में ये काम कर रहे थे क्योंकि उनसे बहुत पैसे मिल रहे थे और कुछ काम नहीं था काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई और काम नहीं था, इसलिए वो मधुमक्खियाँ को पालते थे और हनी जो थे वो निकालते थे। तो गवर्नमेंट भी उनको प्रोवाइड करती थी, ऐसा लिखा है। गवर्नमेंट भी उनको ट्रेनिंग देती थी कैसे बी को पालना है, कैसे मध बनाना है, कैसे निकालना है उनको, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, वो सब ट्रेनिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। आई जॉइन दिस ट्रेनिंग, आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस। और वो कह रही है कि वहाँ पे बहुत सारे पुरुष होंगे, जेंटलमैन्स होंगे जो वो ट्रेनिंग ले रहे होंगे, क्योंकि ऐसे काम सब पुरुष होते हैं, जेंटलमैन्स होते हैं, वही करते हैं, कोई भी लड़की नहीं होती। लेकिन यहाँ फर्स्ट गर्ल कौन थी? अनीता। यहाँ पे लिखा है कि आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस। जो कोई भी ट्रेनिंग ले रहे थे उनमें से सब में एक ही गर्ल थी, वो थी अनीता। हनी बीज ले द एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और अनीता वो भी कह रही कि अक्टूबर टू दिसंबर वो सबसे शानदार मौका होता है, शानदार टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्या आपने फ्लावर्स पे नज़दीक कोई इंसेक्ट्स देखे हैं, कीड़े मकोड़े से कुछ देखे हैं, उनके नेम आपको यहाँ पे लिस्ट करने हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, ऑब्वियसली हम बटरफ्लाई देखते हैं, वॉस्प होते हैं और बहुत तरह के वहाँ पे होते हैं जो फूल को चूसने आते हैं, राइट। तो वो सब हम लिख सकते हैं। वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। वो फूल के फ्लावर्स के पास क्यों आते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। क्यों आते हैं? जैसे मैंने बोला कि वो जो रस होता है वो चूसने आते हैं। जहाँ पे कली होती है फूल की, वहाँ पे लिक्विड टाइप का कुछ आता है, वो चूसने के लिए आते हैं, वो खाने के लिए आते हैं। ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स इन द नोटबुक। और नोटबुक में भी उनका ड्रॉ करना है, पिक्चर बनाना है और उनको कलर भी करना है। व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। ऐसे लिखा है। जब भी मधुमक्खियाँ आती है तब हम देखते हैं कि एक आवाज़ आता है, एक टाइप का एक साउंड निकलता है। क्या आप कर सकते हैं? आपको ट्राई करना होगा, राइट। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं कैसे वो आवाज़ निकालती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं
बिकमिंग अ बी कीपर बनना कैसा होता है वो यहाँ पे दिया है। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क। अनीता कह रही थी कि उन्होंने ट्रेनिंग ख़त्म कर ली थी, उनका जो कोर्स था कुछ टाइम का होगा, 2 महीना 3 महीना, वो उन्होंने ख़त्म कर लिया था, लेकिन उनको पैसे भी चाहिए थे क्योंकि ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होता, हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भी ज़रूरत होती है। तो वो उनको बोल रही कि उनके थोड़े पैसे की ज़रूरत थी। आई कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्टेड 5,000 रुपीज़। With this money, I brought 2 boxes for keeping bees. वो बोल रही थी कि हमने देखा था कि वो ट्यूशन दे रही थी बच्चों को, तो उन्होंने टीचिंग कंटिन्यू रखी और वहाँ से उनको 5,000 मनी कलेक्ट की। उन्होंने 5,000 रुपये उन्होंने कलेक्ट किए और उन्होंने 2 बॉक्सेस लिए, जो कि मधुमक्खी से भरा हुआ बॉक्स होता है, उन्होंने 2 बॉक्सेस लिए। Each box cost 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicine to clean the beehives. और वो बोल रहे हैं कि 5,000 में से 2,000 का एक बॉक्स आता है, एक बॉक्स में से उन्होंने 2 बॉक्स लिए, मतलब 2,000 का एक प्लस करते हैं तो 4,000 हो जाता है, बराबर। 4,000 का उन्होंने 2 बॉक्सेस ले लिए और बाकी 1,000 जो था उन्होंने उसमें से क्या किया, कुछ मेडिसिन लिए और शुगर ली, क्योंकि वो सिरप बनाने के लिए काम आते हैं, वो मधुमक्खियों के लिए काम आती है, इसलिए उन्होंने सिरप बनाने के लिए शुगर भी खरीदी। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी कीपर कैसे काम करता है, उन्होंने क्या पहना है वगैरह वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। और वहाँ नीचे बॉक्स है, एक प्लेट भी है, वहाँ पे वो बिहेव तैयार होके है। और नीचे लास्ट पिक्चर में भी दिखाया है जहाँ बहुत सारे ट्रीज है और बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो ऐसे हम सापुतारा में भी देख सकते हैं जहाँ पे ये सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे हनी बी कैसे वो करते हैं। ओके, पेज नंबर 37 पे देख रहे हैं हम। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, बाय डिसम्बर I had so many bees, still I had to buy 2 more boxes. वो बोल रहे कि that was in September, सितंबर तक उन्होंने बहुत सारा काम जो है वो उन्होंने कर लिया था। by December I had so many bees, दिसंबर में उनके पास बहुत सारी बीज हो गई थी, क्योंकि वो एक जो बिहेव होता है उनमें से डबल मधुमक्खियाँ बन जाती है, बराबर। वो अंडे देती है और बहुत सारी बीज तैयार हो जाती है। तो उन्होंने दिसंबर में बहुत सारे कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन और भी उन्हें 2 बॉक्सेस खरीदने थे। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, और वो अभी भी बी कीपिंग कैसे करना है वो सीख रही थी। मैनी टाइम्स द बी वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन। और बहुत बार ऐसा हुआ था कि उनको जो बी कीपिंग बीज है, हनी बीज है, वो उनको स्टिंग कर लिया था, उनको डंक मारा था और उनका हैंड्स और फेस भी स्वॉलन हो जाता है, राइट। जब मधुमक्खियाँ हमको स्टंग करती है तब क्या होता है, फेस स्वॉलन हो जाता है। इट वुड पेन अ लॉट, और वो बहुत दर्दनाक होता है, बराबर। कभी भी आपको काटी होगी तो आपको उनका दर्द महसूस हुआ होगा कि कैसी हालात हो जाती है हमारी। किसी को अगर बड़ी मक्खी जो आती है वो अगर हमको डंक करती है तो हमें फियर भी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी उनके हैंड्स और फेस पे काटने से उनका जो बॉडी है वो स्वलन हो जाता था, फूल जाता था, सोजा आ जाता था, सूज जाता था, ऐसा। इट वुड पेन अ लॉट, आई कैन नॉट complain to anybody because I myself had decided to do this work. वो किसी को कंप्लेन नहीं करती थी, उनको बहुत सारा पेन होता था, फिर भी वो किसी को कंप्लेन नहीं करती थी, क्योंकि वो काम जो है वो उनको खुद उन्होंने चूज़ किया था, बराबर। उनको करना ही था, वो उनका डिसीजन था, तो वो किसी को कंप्लेन भी नहीं करते थे, ऐसा यहाँ पे लिखा है। Find out
What do people do when the bee has stung? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब हनी बी स्टंग करता है तब पीपल क्या करते हैं। तो कुछ मेडिसिन्स भी आती है और कुछ घरेलू उपाय भी करते हैं, राइट। तो वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। और हमें यहाँ पे हनी बी को ड्रॉ करना है और उनको एक नेम भी देना है और उनको कलर भी करना है। देन ऑन द लीची ट्रीज फ्लावर्स हैव ब्लूम्ड इन फेब्रुआरी, आई पुट ऑल माई बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। और वो बोल रहे कि दिसंबर में उन पे बहुत सारे फूल खिलते हैं। सो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बॉक्सेस जो है वो जो ऑर्चर्ड था, जो बहुत सारे ट्रीज होते हैं फल के, वहाँ पे उन्होंने रख दिया। तो आई कलेक्टेड 12 kg मतलब 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। और वो बोल रही कि उन्होंने एक बॉक्स में से कितना 12 किलो मतलब 12 kg उन्होंने कलेक्ट किया था एक बॉक्स में से और उनको उन्होंने मार्केट में बेचा था। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम बीज, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। और वो उनकी फर्स्ट पेमेंट थी। हम बहुत खुश हो जाते थे जब हमें पहली लाइफ की पहली पेमेंट मिलती है, राइट। तो उनको भी ऐसी पहली पेमेंट मिली होगी। और उसके बाद उन्हें लिखा है कि उसके बाद उन्होंने 20 बॉक्सेस खरीदी ले थे। उन्होंने स्टार्टिंग में 2 खरीदे थे बिजनेस करने के लिए। स्टार्टिंग 2 से हुई थी, अभी उनके पास कितने हैं 20 बॉक्सेस है, बराबर। What will be the total cost of Anita's 20 boxes? 20 बॉक्स के हम प्राइजेस करते हैं तो कितना होता है, 40,000 हो जाता है, राइट। एक का 2,000 तो हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं तो हमारा 40,000 हो जाता है। तो मतलब 40,000 का प्रॉपर्टी है उनके पास, जो बीज हैं उनके पास। एवरी डे आई गो टू कॉलेज ऑन साइकिल, माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर्स अवे इन द टाउन। और वो बोलती है कि मैं एवरी डे हर रोज़ मैं कॉलेज जाती हूँ और उनकी जो कॉलेज है वो 5 किलोमीटर्स दूर है और वो साइकिल लेके जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। और अब हम बहुत कुछ उनके बारे में जान गए हैं, राइट। आगे देखते हैं। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अनीता को अब हम बहुत कुछ जानने लगे हैं उनके बारे में। और यहाँ पे लिखा है कि विलेज में भी उनकी बहुत सारी पॉपुलैरिटी हो गई थी। शी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। और वो हर रोज़ क्या करती थी, सबके घर जाती थी विलेज में, सबको मिलती थी और बोलती थी कि एजुकेशन लड़कियों के लिए क्या मायने रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, वो उनके बारे में बताती थी। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर बट अनीता नोज व्हाट शी हैज़ टू डू। कोई बार क्या करते थे विलेजर्स पीपल, कुछ लोग अनपढ़ होते, वो उनको लगता था कि ये उनको मजाक बना देते थे कि ये क्या कर रही है, क्या वो सब बोलते होंगे कुछ ना कुछ। और लिखा है कि अनीता को पता था लेकिन उनको क्या करना है, राइट। उनको क्या करना है अनीता को पता था, इसलिए वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अनीता क्या बनना चाहती, होलसेलर। होलसेलर मतलब जो कुछ बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद वो होलसेलर के पास जाते हैं। मतलब होलसेलर मतलब क्या होता है, जो खुद नहीं बनाता वो लेता है, राइट। अभी गांव में बहुत सारे विलेजर्स होंगे, वो होलसेलर लेता है उनके पास से, जो हनी है वो होलसेलर लेता है, होलसेलर आगे बेचता है। तो होलसेलर जो होता है वो बहुत सारा मुनाफा कमा लेता है, छोटे दाम में ले लेते हैं, राइट। तो वैसे उनको ऐसा लगता होगा कि मैं अगर होलसेलर में बन जाऊं तो उनके में से मैं उनको अच्छा पैसा मिल सके, क्योंकि दूसरे होलसेलर्स जो होते हैं वो कम भाव में
ले लेते हैं और उनके दुगने दाम में वो बेच देते हैं। लेकिन अनीता ऐसा नहीं चाहती थी, वो क्या करना चाहती थी, वो होलसेलर बन के सब विलेजर्स को हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि जो प्राइस है वो रियल प्राइस उनको मिल सके। उसके बाद नीचे क्वेश्चंस है, अनीता एंड अदर पीपल ऑफ द विलेज गेट 35 for 1 kilogram of honey. How much does the 1 kilogram of honey cost in your city? यहाँ पे पूछा है कि वहाँ पे 35 रुपये किलोग्राम का होता था हनी, तो हमारे गांव में क्या रेट है, तो वो हमें लिखना है। देन इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? क्या आपके घर में हनी का उपयोग होता है और क्या उपयोग होता है, वो हमें नीचे लिखना है। फिर देखते हैं नए पैराग्राफ में, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, वेन एनी बी फाइंड्स फ्लावर्स विथ नेक्टर इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हमने हनी बीज के बारे में बहुत सारा कुछ सुना है कि एक क्वीन होती है, उनको वो सारे बहुत खिलाते हैं और वो बहुत सारे अंडे देती है, उनसे जो पूरा बिहेव है वो भर जाता है, ऐसा हमने देखा है। यहाँ और भी एक बात है जो हम सीखेंगे, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स, वो बहुत जहाँ फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे घूमते रहते हैं खाने की खोज में। दे कलेक्ट नेक्टर, वो नेक्टर जो होता है फूल में होता है, वो कलेक्ट करने के लिए वो घूमते हैं। When any bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is. यहाँ पे क्या होता है कि जब वो, यहाँ लिखा है कि जहाँ पे भी जो फ्लावर्स में नेक्टर है वो ढूंढ लेती है, तब क्या होता है, तब वो बहुत खुश हो जाती है और एक टाइप का एक डांस करती है, जैसे कि दूसरी हनी बीज है उनको भी, दूसरे हनी बीज को भी वो पता चल जाए। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, जो वर्कर हनी बीज होते हैं वो जो बिहेव होता है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो बहुत सारा काम करती है। बाकी एक राजा किंग का एक किंगडम जैसा ये एक होता है, वहाँ पे किंग रानी होती है और उनके बहुत सारे सैनिक होते हैं और काम करने वाले अलग होते हैं, ऐसे ही उनका भी कुछ है, वो हम यहाँ सीखते हैं। Without them there would be neither hive nor any nectar collection. All the bees in the hive would go hungry. और यहाँ पे लिखा है कि विदाउट, उनके बिना कुछ भी नहीं होता, ना तो कोई हाइव रहता है ना तो नेक्टर कलेक्शन होता है, क्योंकि ये ही सब काम संभाल लेती है। और वो जो अंडे देते हैं उनमें से जो नई हनी बीज निकलती है उनको भी ये खिलाती है, बराबर, वो उनको पहुँचती है, नहीं तो वो भूखे मर जाए, क्योंकि वो उनके लिए खाना ढूंढती है। Which are other insects that live together in a group like honey bees? हनी बीज की तरह कौन से इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं? तो एंड्स, वॉस्प वगैरह हम देखते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, बराबर, वो लिख सकते हैं। Ants live and work together like honey bees. The queen ants lays the eggs. The soldier ants to look after the guard the ant hill. अब लिखा है कि जैसे हनी बीज रहती है वैसे एंट्स भी होती है, वो भी उन्हीं तरह का काम करते हैं, साथ में रहते हैं, और वो भी, उनकी भी एक क्वीन एंट होती है और वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो अपना अपना काम करती है। वर्कर एंट्स वर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द एंट हिल। और जो वर्कर्स एंट्स होती हैं वो बहुत बिजी रहती है, हम कहीं पे भी देख जाते हैं, कहीं पे भी हम कुछ खाना वगैरह डाल देते हैं जो कि मीठा होता है, वहाँ पे एंट्स आ जाती है, और एक आती है, दो आती है, ऐसे बहुत सारी एंट्स आती है और वो खाना उठा के ले जाती है, बराबर। वो हर तरह घूमती रहती है वो खाने की खोज में और वो ले जाती है। टर्मिट्स एंड वर्ब्स ऑल्सो
लिव लाइक दिस। और टर्मिट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स आता है वन टाइप के, वो और वॉस्प जो भंवरे होते हैं वो भी उनके टाइप ही जीते हैं, ऐसा लिखा है। हैव यू सीन वेयर एंड्स लिव? क्या आपने देखा है एंड्स कहाँ पे रहती है? वो ग्राउंड पे रहती है, बराबर। जहाँ ट्रीज होते हैं वहाँ पे भी जो ट्रंक होता है वहाँ पे नीचे रहती है, और उनका जो हिल बनाया हुआ होता है वहाँ पे उसमें अंदर रहती है। बाय विच फूड आइटम्स एंड्स आर अट्रैक्ट? और कौन सी चीज़ें हैं उनसे वो अट्रैक्ट होती है? तो अभी हमने देखा जहाँ मीठा होता है या फिर कोई इंसेक्ट मर जाता है उनको भी वो ले जाते हैं, राइट। हमने देखा है आप मच्छर मार के वहाँ डाल देना, वो अब भी उठा के ले जाएंगे, कहीं ना कहीं से वो एंड्स आ ही जाती है। देन नीचे लिखा है लुक एट लाइन ऑफ एंड्स, व्हाट इज इट्स कलर? हमें पीछे एक पेज पे लाइन दी गई है जो एंड्स की है, उनमें देखा हमें कलर कौन सा है वो हमें लिखना है। तो कौन कौन सा कलर हम देख सकते हैं, डार्क है, ब्लैक है, बराबर, ब्राउन कलर की है कुछ एंड्स, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। देन हैव यू बीन बिटन बाय एंट? हैव यू बिटन बाय एन एंट? ऐसा लिखा है, कभी आपको कोई चींटी ने काटा है? व्हाट वाज द एंट लाइक, बैक और रेड, बिग और स्मॉल? कौन सी टाइप की एंट ने आपको काटा था? वो उनके यहाँ पे लिखा है कि वो ब्लैक थी या रेड थी, और बिग थी या स्मॉल थी, वो हमें यहाँ पे लिखना है, बराबर। वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स, why don't you try to make some insects by using the cells? Do not forget to color them. हम क्या करते हैं, पीनट्स खाते हैं और उनके जो सेल्स होते हैं वो फेंक देते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उनको थ्रो मत करो, क्या हम उसमें से कुछ ना कुछ बना सकते हैं, जैसे वेस्ट में से बेस्ट, जिसे हम उनमें से उनको जोड़ के उनको जो स्टिक करके हम उनको बना सकते हैं, इंसेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे चींटी है, वॉस्प है, कुछ ना कुछ इंसेक्ट उसमें से बन सकते हैं। तो उनको कलर करके हमें बनाना है। तो यह लेसन यहाँ तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।